फ्रेंड्स, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब तक हमने रिग्रेशन में सीखा है अबाउट इंट्रोडक्शन। Well, if there are two correlated variable, one is independent variable and another is dependent variable, then on the basis of independent variable, we can find the estimated value of dependent variable. राइट ये हमने समझा है। और वो डिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे हमको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर, इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये चीज हम समझे हैं। टू फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, we will use fitting of regression line. There are two methods for fitting of regression line. One is method of scatter diagram and another is method of least square. Friends, आज उसमें से हम method of scatter diagram के बारे में समझेंगे। Friends, suppose there are two correlated variable, variable x and variable y. Variable x is independent variable and variable y is dependent variable, and the pair of x relating to y is x1 y1, x2 y2, x3 y3 and up to xn yn. Now we will draw scatter diagram by plotting this value. Let us draw scatter diagram. We draw a scatter diagram by plotting these values of variable x and variable y. This is the scatter diagram, and we also draw a line in such a way, that it closes to almost all the points of this scatter diagram. फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो हमने स्कैटर डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें एक लाइन ड्रॉ की है, जो लाइन ये जो प्लॉटेड नंबर है वेरिएबल x एंड y का जो पेयर है उससे मैक्सिमम फिटेड लाइन है। जो ये प्लॉटेड डॉट्स है उससे कम से कम नज़दीक में जो लाइन ड्रॉ हो सकती है वो लाइन हमने ड्रॉ की है। और this line is best estimation of relationship between x and y. ये जो लाइन है वो बेस्ट एस्टिमेशन है। मतलब क्या है, सपोज मान लो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, सपोज these are the actual value of variable x and y. If the value of x is this, then the related value of y will be this for this x1 y1. If the value of x is this, then the related value of y will be this, right? Means ये x2 y2 है तो value of x2 will be here and value of y2 will be here. These are the actual values of variable x and y, but we want to find estimated value. If the value of x is here, then its related value of y will be like the point which intersect the line is here, then the corresponding value of y will be here, and this value is an estimated value, not actual value, right? तो फ्रेंड, ये जो लाइन है, ये लाइन से हमें एस्टिमेटेड जो वैल्यू मिलती है वो एक्यूरेसी से ज़्यादा नज़दीक होती है। इस तरह से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन को, दिस लाइन इज नोन एज बेस्ट फिटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ये जो लाइन है इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे या फिर क्या इससे हम इंफॉर्मेशन लेंगे, y की वैल्यू की इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑन व्हाट बेसिस, ऑन x बेसिस, राइट? सो दिस लाइन इज नोन एज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, राइट? नाउ
we can find the equation of regression line by choosing the 2 points on this line. For example, I choose this point on line. Here the related value of x will be here, right? For example, I can say that x 5 and its related value of y will be here, y 5. तो x5 की वैल्यू के बेसिस पे y की वैल्यू क्या होगी वो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट? तो ये जो मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिग्रेशन लाइन, वी कैन इजीली फाइंड द on the basis of independent variable what will be the value of independent variable. फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? तो ये मेथड क्वाइट इजी मेथड है, राइट? इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करना है और ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन लाइन x की वैल्यू क्या है उसके बेसिस पर y की वैल्यू क्या होगी वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे. फ्रेंड्स, ये जो थियरी है उसको मैं फिर से रिपीट करता हूं. देयर इज अ टू कोरिलेटेड वेरिएबल x एंड y. इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड y इज x1 y1, x2 y2, x3 y3 and up to xn yn. Now on the basis of this corresponding value we will draw a scatter diagram. Scatter diagram means these points are known as scatter diagram, right? Now on the basis of this scatter diagram, we draw a line in such a way that it closes to the almost all these points of scatter diagram, so that it gives the best estimation of relationship between y and x, right? Such line of best fit is called the regression line. ये जो लाइन है उसको क्या कहेंगे? रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x. Now we can find the equation of regression line by choosing the 2 points on line. By choosing the 2 points on line, here the one point is x5, another point is y5. So what will be the value of, if the value of x5 is given, then we can find out the value of y5, right? So this method to fit the line of regression is very easy, quick, and it does not require any calculation. Now what are the limitations of this method of scatter diagram? The first limitation, this method of regression line does not give the best estimated relation of y and x. ये हमको बेस्ट एस्टिमेटेड रिलेशन नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिस लाइन इज द बेस्ट लाइन. कोई दूसरे पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि नहीं, ये लाइन नहीं है, ऐसी लाइन आनी चाहिए, ऐसी लाइन होनी चाहिए. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, सपोज मान लो द वैल्यू ऑफ x5 ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ y5 विल डिफर. वैल्यू ऑफ y5 विल डिफर with two different person, so that we can say that this method gives not accurate value for all the person. This method is subjective in sense, means person to person regression line differ होगी, and person to person on the basis of value of x, the value of y will also differ. So we can say that this method is subjective in sense. Right friends? So we can say that there are 3 main limitations. It does not give best estimation relation between y and x. Second, this method from the same data, different person can select different regression line, hence the conclusion derived are also different.
सो जो कंक्लूजन आएगा वो भी डिफरेंट आएगा, राइट, बिकॉज दिस मेथड इज सब्जेक्टिव इन सेंस। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि जो समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।